आज क्या पहने, बाहर जाएं या नहीं, अरे हमारा मूड कैसा रहेगा, ये सब कुछ मतलब सब कुछ मौसम पर डिपेंड करता है ना। मौसम हमारी जिंदगी के हर छोटे बड़े फैसले में शामिल है। ये एक ऐसा अनुभव है जो हम सबको जोड़ता है। पर क्या हम सब इसे एक ही तरह से महसूस करते हैं? और बस यहीं से शुरू होती है हमारी आज की पहेली। मतलब एक ऐसी चीज के बारे में हम ठीक ठीक बात कैसे करें जो हर किसी के लिए इतनी पर्सनल, इतनी अलग होती है। चलिए इस पहेली को एक छोटी सी कहानी से सुलझाने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए चेन्नई में कृष्णन रहते हैं। बारिश होती है और उन्हें कंपकंपी छूटने लगती है, ठंड लगती है। लेकिन क्या उनकी ये ठंड वैसी ही है जैसी कश्मीर में रहने वाले आमिर की ठंड होगी? शायद बिल्कुल नहीं। जो मौसम कृष्णन के लिए ठंडा है, हो सकता है आमिर के लिए वो बड़ा सुहाना, बड़ा अच्छा मौसम हो। तो सवाल ये है कि वो दोनों एक दूसरे को ये कैसे बताएंगे कि असल में ठंड है कितनी? इस पहेली को सुलझाना है तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि भाई ये मौसम आखिर है क्या और ये सब होता कहाँ है। तो चलिए पहले इसके स्टेज को समझते हैं। अच्छा, तो अगर साइंटिस्ट्स की भाषा में कहें तो मौसम का सीधा सा मतलब है किसी खास जगह पर, किसी खास टाइम पर हमारे एटमॉस्फेयर यानी वायुमंडल की क्या हालत है। बस ये एक ऐसी पक्की डेफिनेशन है जिस पर हम सब मान सकते हैं, चाहे कोई चेन्नई में हो या कश्मीर में। तो ये वायुमंडल या एटमॉस्फेयर आखिर है क्या चीज? इसको समझने का एक बड़ा मजेदार तरीका है। सोचिए एक मल्टी लेयर्ड केक के बारे में। जी हाँ, एक केक। हमारी पृथ्वी के चारों तरफ भी ना गैसों की कई परतें हैं, बिल्कुल उस केक की तरह। और हमारे इस एटमॉस्फेयर केक की जो सबसे नीचे वाली लेयर है ना, जो जमीन के सबसे करीब है, उसे कहते हैं क्षोभमंडल या ट्रोपोस्फियर। यही वो असली स्टेज है जहां मौसम का पूरा ड्रामा होता है। बारिश, तूफान, धूप, सब कुछ यहीं इसी परत में होता है। ठीक है, तो अब हमें ये तो पता चल गया कि मौसम होता कहाँ है। पर अगला सवाल ये है कि मौसम वैज्ञानिक मतलब मीटेरोलॉजिस्ट्स इसे नापते कैसे हैं? इसके लिए वो कुछ खास चीज़ों, कुछ एलिमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं। ये हैं मौसम के 5 मेन प्लेयर्स। सबसे पहले तापमान, मतलब हवा कितनी गर्म या ठंडी है। फिर है वर्षण, यानी बारिश या बर्फ। इसके बाद आता है वायुमंडलीय दबाव। फिर पवन, मतलब हवा कितनी तेज है और किस तरफ बह रही है। और आखिर में आर्द्रता, यानी हवा में नमी कितनी है। ये पांचों मिलकर मौसम की एक यूनिवर्सल लैंग्वेज बनाते हैं जिसे दुनिया में कोई भी समझ सकता है। लेकिन सोचिए, हमेशा से तो हमारे पास ये फैंसी साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स नहीं थे, है ना? तो चलिए एक टाइम ट्रैवल करते हैं और देखते हैं कि मौसम का अंदाजा लगाने का हमारा ये सफर कितना कमाल का रहा है। सदियों तक, हजारों सालों तक हमारे पूर्वज बस नेचर को पढ़कर ही मौसम का हाल जान लेते थे। कमाल की बात है ना, उन्होंने जानवरों और पेड़ पौधों के बर्ताव को, उनके बिहेवियर को बड़े ध्यान से देखना और समझना सीख लिया था। और देखिए तो जरा, नेचर हमें कैसे कैसे इशारे करती है। जैसे अगर चींटियां अपने अंडे लेकर किसी ऊंची जगह की तरफ भाग रही हैं तो समझो बारिश आने वाली है। या फिर मेंढकों का जोर जोर से टर्राना, ये भी बारिश का ही एक सिग्नल माना जाता है। सिर्फ जानवर ही क्यों, पेड़ पौधे भी मौसम बताने में एक्सपर्ट हैं। जैसे कि ये पाइन कोन को ही ले लीजिए। जब हवा में नमी मतलब ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है तो ये अपने आप को बंद कर लेते हैं अपने बीजों को बचाने के लिए। और जैसे ही हवा सूखी होती है ये खुल जाते हैं ताकि बीज फैल सकें। है ना नेचर का अपना एक कमाल का सिस्टम। अब देखिए, ये जो पारंपरिक ज्ञान है ये बहुत कीमती है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन जब बात आती है बिल्कुल सटीक जानकारी की, मान लीजिए खेतीबाड़ी की प्लानिंग करनी है या कहीं सफ़र पर निकलना है, तो हमें इसे कुछ ज़्यादा चाहिए था। हमें चीज़ों को नापने का, मेजर करने का एक पक्का तरीका चाहिए था। और बस यहीं से एंट्री होती है थर्मोमीटर जैसे इंस्ट्रूमेंट्स की। ये हमें एकदम ठीक ठीक बताते हैं कि तापमान कितना है, और इस तापमान को हम सेल्सियस या फ़ारेनहाइट जैसे स्टैंडर्ड स्केल्स पर नाप सकते हैं। और इसी प्रिसिजन, इसी सटीकता से हमें इस तरह के डेटा को पढ़ने की पावर मिलती है। जैसे ये देखिए, ये मध्य प्रदेश के एक हफ्ते का टेम्परेचर रिकॉर्ड है। इसमें हम हर दिन का मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा और कम से कम तापमान बिल्कुल साफ साफ देख सकते हैं। अब अंदाजे की कोई जगह नहीं, सिर्फ और सिर्फ पक्के फैक्ट्स हैं। वैसे क्या आप जानते हैं कि भारत में मौसम विज्ञान का इतिहास बहुत पुराना और गहरा है? हमारा जो भारतीय मौसम विज्ञान विभाग है, जो 1875 में बना था, उसका मोटो है आदित्यात जायते वृष्टि है। इसका मतलब है सूर्य से वर्षा होती है।
मतलब सोचिए कितनी गहरी बात है, ये हमारे पुराने ज्ञान को आज की साइंस से जोड़ती है। तो पुराने तरीकों से लेकर इन साइंटिफिक नाप-तौल तक का ये जो सफ़र है, ये आखिर इतना ज़रूरी क्यों है? चलिए इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए वापस अपनी कहानी पर चलते हैं, कृष्णन और आमिर के पास। तो याद है, कृष्णन को ठंड लग रही थी। मान लेते हैं कि उस वक्त वहां का तापमान था 20 डिग्री सेल्सियस। अब अगर कृष्णन आमिर को फोन करके सिर्फ इतना कहे, यहाँ 20 डिग्री सेल्सियस है, तो आमिर को सब कुछ साफ साफ समझ आ जाएगा। भले ही आमिर के लिए 20 डिग्री एक बहुत ही अच्छा मौसम हो, लेकिन वो ये समझ जाएगा कि कृष्णन को कैसा महसूस हो रहा है। इस एक नंबर ने, इस मेजरमेंट ने उन दोनों को बात करने के लिए एक कॉमन लैंग्वेज दे दी, और बस हमारी वो पर्सनल अनुभव वाली पहेली सुलझ गई। तो अगली बार जब बाहर निकलें तो सिर्फ अपने फोन पर वेदर आप ही मत देखिए, जरा आसपास भी नजर दौड़ाइए। क्या पता प्रकृति आपको कोई इशारा कर रही हो। बड़ा सवाल तो ये है कि साइंस ने जो हमें ये सटीकता, ये प्रिसीजन दी है, कहीं उसकी वजह से हम नेचर की अपनी भाषा सुनना तो नहीं भूल गए हैं। वो कनेक्शन, वो जुड़ाव आज भी उतना ही जरूरी है जितना हमेशा से था।